डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ एक इंटीग्रेटेड सर्किट की, जिसे हम 555 कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। 5 है, 5 है और 5 है। तो सबसे पहले तो एक ये आईसी है, ये डिजिटल आईसी है या एनालॉग आईसी है, उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए। तो ये दोनों एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। एक्चुअली ये बेसिकली स्विचिंग ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए, टाइमर्स बनाने के लिए यूज होता है। और इस आईसी के इंटरनल सर्किट्स में एनालॉग पार्ट भी है, मीन्स ऑप एम्प है, और डिजिटल पार्ट भी है, फ्लिप फ्लॉप भी है। तो ये मिक्स्ड काइंड ऑफ आईसी है, एनालॉग और डिजिटल की। अब जो बेसिक बात है कि इसे 555 क्यों कहते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये 555 क्यों बोला जाता है। एक्चुअली ये आईसी को जब इनिशियली बेसिकली यूज किया गया तो आईसी के बाहर 5 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस यूज किए जाते थे, और 5K के 1 2 3 रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए इसको 555 टाइमर कहा गया। और ये आईसी बहुत यूजफुल है एक्यूरेट टाइम जनरेट करने में, ऑसिलेशंस जनरेट करने में। इसलिए ऑसिलेटर्स में, और जिसे हम मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक बार आईसी का फिजिकल लुक देख लीजिए, आईसी कैसी दिखती है। सारी आईसी जैसी होती हैं वैसी इसमें भी ब्लैक कलर की केसिंग होती है। और आईसी जो है वो 8 पिन आईसी है, मीन्स 4 पिन्स वन साइड एंड 4 पिन्स अदर साइड होते हैं। आप इसका पिन डायग्राम देख सकते हो। इस पिन डायग्राम में आपको सबसे पहले ग्राउंड, फिर ट्रिगर, फिर आउटपुट, फिर रीसेट, फिर कंट्रोल बटन, पिन नंबर 5 राइट साइड चलते हैं, कंट्रोल, 6 नंबर थ्रेशोल्ड, और 7th नंबर डिस्चार्ज, एंड 8th नंबर बीसीसी मिलेगा। ये इसका पिन डायग्राम है। अब आप कहोगे कि ऑप एम्प और 555 अलग अलग चीज़ हैं या एक ही चीज़ है। तो इसको समझ लेते हैं कि ऑप एम्प जो है उसका एक एप्लीकेशन है 555, मतलब एक एक्यूरेट टाइम डिले और एक्यूरेट टाइमिंग और वाइब्रेशंस के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें 2 ऑप एम्प होते हैं और उसके साथ साथ एक फ्लिप फ्लॉप होता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया है जिसे हम 555 कहते हैं। तो एक ऑप एम्प का एप्लीकेशन है जिसमें मेन कंपोनेंट ऑप एम्प ही है। ठीक है, तो ऑप एम्प बेसिकली इसका ये वहाँ से मतलब ये मेन पार्ट है या ऑप एम्प के एप्लीकेशंस का पार्ट है, कैसा कह सकते हैं। ठीक है, इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे 555 टाइमर का, तो उसमें आपको दिखेगा कि शुरू में 2 कंपैरेटर लगे हुए हैं। उससे पहले 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। इनिशियली ये 5K के थे, इसलिए 555 नाम है। और उसके बाद 2 कंपैरेटर मिलेंगे। कंपैरेटर के बाद आपको फ्लिप फ्लॉप मिलेगा, और फ्लिप फ्लॉप के नीचे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, या 1 ट्रांजिस्टर कभी कभी मिलेगा, 2 ट्रांजिस्टर मिलेंगे। तो डिस्चार्ज अब करने के लिए एक बीजेटी रहता है। ट्रांजिस्टर का मतलब बीजेटी रहता है। इसमें जो पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड है, पिन नंबर 2 है वो ट्रिगर है। तो ट्रिगर जो है आपके नीचे वाले ऑप एम्प से लगा हुआ रहेगा। पिन नंबर 3 है आउटपुट है, वो आउटपुट स्टेज पे मिलेगा। पिन नंबर 4 है रीसेट पिन है, वो एक बीजेटी से लगा हुआ मिलेगा।
पिन नंबर 5 है वो कंट्रोल वोल्टेज है, तो ऊपर वाले नीचे वाले में ट्रिगर और ऊपर वाले जो कंपैरेटर है उसमें आपको मिलेगा कंट्रोल। उसके बाद थ्रेशोल्ड, आप थ्रेशोल्ड देख सकते हो, थ्रेशोल्ड आपको मिलेगा ऊपर में जो कंपैरेटर है, जो पैम्प है उसमें आपको थ्रेशोल्ड लगा हुआ मिलेगा। डिस्चार्ज पिन के लिए एक अलग से बीजेटी लगा हुआ होता है। ये जो बीजेटी है वो एनपीएन टाइप का होता है, और जो रीसेट के लिए बीजेटी होता है वो पीएनपी टाइप का होता है। फिर लास्ट वन इज वीसीसी। तो वीसीसी का तो इसमें कुछ स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं, वीसीसी तो ओवरऑल अवेलेबल रहता है सारी की सारी पूरी की पूरी आईसी में। यहाँ पर वीसीसी आपको दिखाया गया है ट्रिपल आर, इस आर का जो वोल्टेज डिवाइडर जो एक एक्स्ट्रा, ये जो है वोल्टेज डिवाइडर एक्सटर्नली आईसी में लगाया जाता है, ये आईसी का इंटरनल पार्ट नहीं है, लेकिन जनरली ये प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।